तकरीबन पाकिस्तान में 11,000 डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड मौजूद हैं, लेकिन वहाँ करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पाकिस्तान का नेशनलिटी रेट 66% है ही, ऊपर से जो चार्जेस हैं वो भी 400% से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम का क्राइसिस कोई नया नहीं है जो कि सिर्फ कोविड-19 की वजह से आया हो, बल्कि इसकी रूट तो शुरू से ही पाकिस्तान में मौजूद थी। 1980 के दौर में कुछ हॉस्पिटल ज़रूर बनाए गए थे जिन्हें BHU बेसिक हेल्थ यूनिट और RHC रूरल हेल्थ सेंटर्स कहते हैं। हर एक यूनियन काउंसिल जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 5,000 से 25,000 तक की होती है, उसके लिए एक BHU बनाया गया, यानी बेसिक हेल्थ यूनिट बनाया गया। और फिर 90,000 बड़े हॉस्पिटल बनाए गए जहां मेजर सर्जरीज वगैरह सारी वहीं परफॉर्म की जाती हैं और उन्हें LHW कहा जाता है। और ये सब तकरीबन 12 करोड़ लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ही फ्लॉड है, इसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं। जो साइड एरियाज़ के हॉस्पिटल्स थे इनमें मेडिसिन तो सही तरह मिलती ही नहीं थी, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स भी जाने से कतराते थे और वो मोस्टली एब्सेंट रहते थे और सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट रहती थी। और इसमें एक और जो सेकंड एलिमेंट का मसला था वो गूस्ट हॉस्पिटल्स का मसला था, यानी कि बेसिकली पेपर पे तो आपका हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता था लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो जितने फंड होते थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सारे खा जाते थे और हॉस्पिटल्स बनवाते ही नहीं थे। इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल पेश आते रहे 2013 तक, जब PML नून नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 2013 के बाद डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसके मुताबिक अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपको पॉइंट्स गेन करने पड़ेंगे। और हर BHU में जॉब के लिए पॉइंटिंग बेस्ड सिस्टम क्रिएट हो गया कि एक BHU में जॉब करने से आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 20% पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल पॉइंट्स अगर देखे जाए तो 100 होते हैं, 100 में से 20% की वेटेज आपको वहाँ से मिलती थी। तो इसकी वजह से जो डॉक्टर्स का रुझान था वो साइड एरियाज की तरफ चला गया। अब यही वजह है कि साइड एरियाज जहाँ पे 5 सीटें भी आ जाएं तो तकरीबन 1000 से 1200 डॉक्टर्स उस सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं और अच्छा खासा खींचातानी चल रही होती है। हाल तो वहाँ की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो आई है, लेकिन वहाँ करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है। अगर हम लोअर पंजाब की बात करें और वहाँ के BHU बेसिक हेल्थ यूनिट्स की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया था, यानी कि अगर आप वहाँ डॉक्टर्स जो जॉब करते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं और एवरेज जो स्टार्टिंग पे है वो तकरीबन 80,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, लेकिन रियल में जो पे होती है वो तकरीबन 1,15,000 20,000 के आसपास होती है। उसमें से 35 से 40,000 जो होता है वो कंपनी खा जाती है। उसके अलावा जो TADA के अलाउंस जो छोटे हेल्थ वर्कर्स जैसे लेडी वर्कर और कंपाउंडर वगैरह को दिए जाते हैं, उनके TADA के अलाउंस भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी जो होती है वो खा जाती है। जैसे कि रिसेंटली कोविड डोर टू डोर स्कीम लॉन्च हुई थी, उनके TADA के अलाउंस जो आए थे वो अपर एचिलन्स ही खा गए, यानी कि जो ऊपर का मैनेजमेंट थी वो ही सारी खा गई। नीचे जो लोकल ग्रास रूट पे जो वर्कर्स थे जिन्होंने काम किया था उन्हें वो चीज़ मिली ही नहीं। और मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो इक्विपमेंट की भी अलग से कमी है। मीडिया में सिर्फ पोलियो का फैलाव या फिर थर्ड में बच्चों की अमवात को कवर किया जाता है मोस्टली। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पाकिस्तान का नेशनलिटी रेट 66 है, मतलब अगर पाकिस्तान में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 66 बच्चों की अमवात पैदा हो जाती है। अगर यही हम कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो वहाँ पे ये रेशियो 38 की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम से कितना पीछे है। पाकिस्तान तकरीबन 0.9% अपनी GDP हेल्थ सिस्टम पर स्पेंड करता है, तो सिर्फ बांग्लादेश और कोंगो जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही पाकिस्तान से पीछे हैं। बाकी सारी पूरी दुनिया ऑलमोस्ट हेल्थ केयर पे पाकिस्तान से ज़्यादा स्पेंड करती है। हेल्थ इंडिकेटर्स का अगर आप मुआवजा करें तो आपको नजर आएगा कि ये टेररिज्म नहीं है जो इसने पाकिस्तान के लोगों को बर्बाद करके रखा हुआ है, बल्कि एक खस्ता हेल्थ केयर सिस्टम है। जब एक शख्स बीमार होता है ना तो सिर्फ उसको सही तरह ट्रीट किया जाता है, बल्कि डॉक्टरों की कोशिश ये होती है कि उसे प्राइवेट क्लिनिक में शिफ्ट करके प्राइवेटली उसका इलाज किया जाए ताकि उनसे ज़्यादा चार्जेस वसूल किए जा सकें। अगर वो प्राइवेटली इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता तो उसका इलाज सही तरह किया ही नहीं जाता, और जब वो उसका इलाज नहीं होता तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है और उस बंदे की अपनी फाइनेंशियल लाइफ पे आता है और वो काम नहीं कर पाता और इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अलग फाइनेंशियल लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे SDG कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान ने कमिट किया है कि पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएगा और पाकिस्तान में जितनी भी अवाम है 2030 तक उसको बराबर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जिसमें 2000 तक पाकिस्तान की अवाम को एक ही सेंट्रलाइज्ड और बहुत ही अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए PTI गवर्नमेंट ने रिसेंटली हेल्थ कार्ड्स इशू किए थे, जिसके मुताबिक हर एक फैमिली को तकरीबन 10 लाख रुपए एलोकेट किए गए थे। और इस कार्ड के अंदर सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और तकरीबन सारे के सारे मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड थे। लेकिन हमारी तो अवाम ही सुभान अल्लाह है। जैसे कि थॉमस होब कहता है कि इंसान की नेचर ही ग्रीड की है, इंसान बाय नेचर ही लालची है। सिस्टम तो PTI ने बना दिया और ये बहुत अच्छी बात भी है,
लाइक डॉक्टर हॉस्पिटल जो लाहौर का सबसे जाना माना हॉस्पिटल है और सबसे महंगा 3 हॉस्पिटल है, वो तक इस स्कीम में इंक्लूड है। आप 10 लाख का वहां पे भी जाके इलाज फ्री करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ करप्शन का एलिमेंट पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर देता है। लेकिन यहाँ करप्शन का एलिमेंट सारा का सारा सिस्टम खराब कर देता है। लोग डॉक्टर से मिल जाते हैं और इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लोग लूट कैसे रहे हैं इस सिस्टम को। देखिए, अगर आपके पास एक हेल्थ केयर कार्ड है और आप वो कार्ड हॉस्पिटल लेके जाते हैं और आपका उधर की मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक है, तो वो आपको गूस ऑपरेशन कर देंगे। गूस ऑपरेशन में ये होता है कि ऑपरेट होता नहीं है, पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है कि मुझे अपेंडिक्स का कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं हॉस्पिटल उनके पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि मेरा आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें। वो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए 70 से 80 हज़ार या लाख रुपए जितने उनके चार्जेस हैं वो चार्ज कर लेते हैं। वो तो उसमें से एक स्पेसिफिक पोर्शन मुझे दे देते हैं, स्पेसिफिक पोर्शन वो अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें अच्छी खासी करप्शन की जा रही है। इसमें चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता। लाइक फिजिकली इस टाइम तक इस सिस्टम में चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अगर हम सारी बात खुलासा करें तो वो आपके गूस्ट ऑपरेशन करके आपके हेल्थ कार्ड को चार्ज कर देंगे और आपको कुछ पैसे दे देंगे और पैसे खुद रख लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में चेक्स एंड बैलेंस है ही नहीं। ऊपर से जो चार्जेस हैं वो भी 400% से भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने सिटी हिमेर खान की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी करवाते हैं तो एक नॉर्मल अच्छे हॉस्पिटल में यहाँ पे तकरीबन 50,000 के आसपास एक डिलीवरी चार्जेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं, शेख हॉस्पिटल जिसका प्राइवेट वार्ड है, अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ डिलीवरी चार्जेस तकरीबन 1,75,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये सारा का सारा नुकसान पाकिस्तान गवर्नमेंट को हो रहा है। कई केसेस तो ऐसे सामने भी आए हैं कि जहां लोगों ने 10-10 लाख निकलवाया है और उसमें से 1 लाख हॉस्पिटल्स को एज अ रिश्वत दे दी जाती है। हम पाकिस्तान में सिस्टम तो बना लेते हैं पर उसको रिफाइन करने में हमारी जनरेशन लग जाती हैं। ये प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग करते ही नहीं है। गवर्नमेंट की जो रिफाइन करने का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। ऊपर से जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं। जो मेडिकेशन हॉस्पिटल में जा रही हैं वो बहुत ही नाकिस हैं। एक टैबलेट जिसकी प्राइस 8 से 9 रुपए होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 8-8 आने की प्रोवाइड की जाती है सिर्फ कमीशन रखने के लिए। तो आप खुद सोचें उस गोली के अंदर होगा क्या। इवन डॉन के मुताबिक गुलाब देवी और मियाऊं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर लोग बैठे होते हैं जो कि खाली टैबलेट्स फराहम करते हैं। जैसे कि 100 टैबलेट्स आपको 50 रुपए की देते हैं, जो डॉक्टर्स और फार्मेसी वाले लेके जाते हैं और वही अवाम को खिला देते हैं। तो इससे कितना ज्यादा नुकसान होता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और एलिमेंट यहाँ पे यह है कि यहाँ पे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से डॉक्टर्स बाहर एक कंट्री मूव करना प्रेफर करते हैं। अगर हम देखें पीएमडीसी के मुताबिक हर साल 4,000 गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्रोड्यूस होता है। अगर हम एवरेजली लास्ट ईयर के गवर्नमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बात करें तो तकरीबन 85,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें से हर साल 2,000 की अमवात वाक़ हो जाती है। अगर हम इन 2,000 को निकालें तो एवरेजली 2,000 डॉक्टर पर एनम पाकिस्तान के अंदर एडिशन हो रहा है। जो एवरेजली 500 डॉक्टर हैं हर साल पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब पैसा सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट ही लगाती है उन पे, और वो मज़े गल्फ कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ही अच्छी और लुक्रेटिव ऑफर्स दे के डॉक्टर्स को और वीज़ा बहुत आसानी से दे के उनको अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि वो यहाँ जॉब्स के लिए जलील होते रहते हैं। जैसर की रिसर्च के मुताबिक अभी तक तकरीबन पाकिस्तान में 11,000 डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड मौजूद हैं, जबकि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की ही कमी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की हायरिंग के लिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को एक टीम बनानी चाहिए जो कि ना सिर्फ अंदरूनी मसलों को ठीक करे बल्कि सिंगापुर जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके उनका हेल्थ केयर सिस्टम एनालाइज करे और उसके लिहाज से पाकिस्तान का सिस्टम को रिवाइटलाइज करे, उसको दोबारा रेनोवेट करे।